हेलो दोस्तों। आज हम रीड लेवल 1 2022 की शिफ्ट 2 का पेपर 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस किया था। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। द फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4। हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो मेरे पास एक्स का पावर 4 लिखा है, हम इसको एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख देते हैं माइनस ये जो एक्स माइनस वाई की पावर 4 लिखा है, इसको x माइनस वाई का स्क्वायर और पूरे की पावर हम इसको क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब ये अगर थोड़ी देर के लिए मैं एक्स स्क्वायर को a मानूं तो ए स्क्वायर और x माइनस वाई के स्क्वायर को b मानूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी मीन्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और एक बार x प्लस सॉरी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस बी का मतलब है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर। अब देखिए वापस से हमारे पास क्या जनरेट हो गया है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर मीन्स हम वापस से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो होगा हमारे पास स्टार्टिंग फर्स्ट ब्रैकेट से, वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस वाई इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। और ये जो हमारे पास है, इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन होता तो इसमें भी ये फॉर्मूला लग जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। अब यहाँ से x, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन अपोजिट हो जाएंगे इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। और इधर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy। और यहाँ से x कैंसिल मीन्स y इंटू ये 2x माइनस वाई। और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy। और ये ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, ये आई थिंक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 404। दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग जो है वो 404 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल फाइंड कीजिए। हमें वो दोनों संख्याएं फाइंड करनी है कि वो क्या रही होंगी। अब मेरे पास हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर रही होगी उसको हमने x मान लिया। और हमें दो संख्याओं का योग दे रखा है, इसका मतलब सेकंड जो नंबर रही होगी वो कितनी रही होगी, 22 माइनस एक्स। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनका जो स्क्वेयर है, उनका जो सम है मीन्स 22 माइनस एक्स का स्क्वेयर, दोनों संख्याओं के वर्ग का जो योग है वो 404 है। हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट कर दिया है। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 44x इज इक्वल टू 404। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके बन जाएंगे 2x स्क्वायर। ये 44 माइनस का बन जाएगा 44x। और ये 404 जब इधर जाएगा तो 484 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 22x प्लस 40 इज इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज मैं यहां से बोल सकता हूँ एक्स स्क्र माइनस 22x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है उसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पे सी कितना है मेरे पास 40 अपॉन ए कितना है 140, मीन्स प्रोडक्ट आ गई हमारे पास उन दो नंबर्स की। कितनी आ जाएगी मेरे पास, 40 आ जाएगी। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको सोल्व करते, आप वहां से एक्स की दो वैल्यू निकालते, फिर आप उनकी प्रोडक्ट करते। इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक वाली कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 93, the sum of digit of the minimum number by which 1800 is multiplied to get a perfect cube number। वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग। हमें 1800 को किससे गुना करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, ये किसी ना किसी का क्यूब आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपसे ये परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ सकता था, परफेक्ट क्यूब। आपको इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 900। फिर हम 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 450। फिर हम 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 225। फिर हम इसको 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 75। फिर हम इसको 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। फिर हम इसको 5 से कर देंगे तो 5 5 और फिर 5 से कर देंगे। अब हमने 1800 को लिख दिया 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5। और आपको पता अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो जो अभाज्य गुणनखंड है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होनी चाहिए, तीन तीन के उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 का तो हमें क्या ट्रिपलेट मिल गया, 3 का ट्रिपलेट नहीं मिला और 5 का भी नहीं मिला। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, ताकि 2 और एक ये तीनों मिलके एक ट्रिपलेट बना दे। और एक हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 5 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब हमने अपनी तरफ से दो नंबर और ऐड कर दिए हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन के, मीन्स हमने 1800 को किससे और मल्टीप्लाई करना है, 15 से। ये देखिए 3 into 5, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगी, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। और किसकी क्यूब हो जाएगी, 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे उसने क्या पूछा है, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके अंकों का योग। हम 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 के अंकों का योग 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। 6 हमारे पास आंसर आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a sum of money becomes 41/40 of itself in 1/4 year at a particular rate of simple interest, then the annual rate of interest। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। भाई हम लेट कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो मेरे पास प्रिंसिपल था वो कितना था, पी था। बाद में वो कितना बन जाता है, बाद में वो बन जाता है, मीन्स कितना बन जाता है, और बनने का मतलब अमाउंट की बात कर रहा है, वो कितना हो जाता है 41/40 ऑफ पी। खुद का 41/41/40 बन जाता है। तो यहां से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 41p/40 माइनस पी। तो हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये 41p माइनस 40p/40 आ जाएगा, जो मेरे पास हो जाएगा p/40। ये सिंपल इंटरेस्ट बनता है। और हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो तो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब हमें क्या क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, p/40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल को हमने p माना था, रेट उसने हमसे पूछी है, और टाइम उसने क्या दे रखा है 1/4।
तो 1/4 का 4 नीचे आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब p से p कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1, ऊपर बच गया r/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है, फिर सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पुट कर देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मैनी ईयर्स will rupees 200 become 2420 at 10% per annum compound interest? 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट था, इस क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की। 2,000 रुपए कितने वर्ष में 2,420 बन जाएंगे? मीन्स यहाँ पे जो उसने प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है, वो 2,000 रुपए है, और जो अमाउंट दे रखी है वो 2,420 रुपए है। और किस रेट से? रेट हमें दे रखी है 10% पर एनम, वार्षिक, 10% वार्षिक दर दे रखी है। तो हमें उसने क्या पूछा है? टाइम पूछा है कि क्या कितने टाइम में बन जाएंगे, कितने वर्षों में बन जाएंगे। तो आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज में जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p इंटू 1 + r/100 की पावर t, जहाँ पे t इन क्या होता है? ईयर्स होता है, अगर आपकी रेट भी क्या हो? पर एनम हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अमाउंट हो जाएगा 2420 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हो जाएगा 2000 इंटू 1 + रेट मेरे पास 10/100 की पावर टी। तो यहां से इसको इधर कर ले आते हैं, मीन्स ये डिवाइड कर देगा। 2420 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 110/100 पूरे की पावर टी। अब देखिए, यहां से 10 से 10 कैंसिल, इसको 2 से कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इधर 10 से 10 कैंसिल, तो लेफ्ट में हो गया 121/100, और इधर होगा 11/10 की पावर टी। अब देखिए, अगर मैं यहां से टी की वैल्यू निकालता हूं, देखिए 11 से टी की क्या वैल्यू पुट करें कि ये 121 बन जाए, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें यहाँ पे 11 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो कितना बन जाएगा? 121। और अगर हम 10 का भी स्क्वायर कर देते तो वो 100 बन जाएगा। दिस इंप्लाइज टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है? 2 आ जाएगी। कि हमें टी की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 2 पुट करनी पड़ेगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 121 को 11/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और राइट में भी कितना है? 11/10 का पावर टी है। हम बेस सेम है दोनों का, लेफ्ट और राइट में, तो पावर कंपेयर कर लेंगे। मीन्स 2 इज इक्वल टू टी, और ये टी है, ये ईयर्स में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? एसपी ऑफ 7 आर्टिकल, एसपी ऑफ 7 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, सीपी ऑफ 6 आर्टिकल। दिस इंप्लाइज आपको 7 इंटू एसपी इज इक्वल टू 6 इंटू सीपी दे दिया। हम यहाँ से एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये सीपी इधर आ जाएगा, ये 7 उधर चला जाएगा, मीन 6 को डिवाइड कर देगा। देखिए, अगर 7 रुपए हमारे पास सीपी है तो एसपी कितना है? 1। 7 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 6 रुपए। इसका मतलब 7 की चीज 6 में बेच रहे तो हमें हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, और लॉस परसेंट ही अपने को फाइंड आउट करना है। तो लॉस कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। कितने पे बेचने पर? 7 रुपए पे। इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 100/7%, इसका मतलब 14 एंड 2/7%, जो कि हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन ₹20, 10, 5 नोट्स इन द रेशियो। उसने 3:4 रेशियो में 5 में नोट्स कंटेन किए हैं, 20 के, 10 के और 5 के। इफ बैग कंटेन 1,000 रुपीज, ठीक है, बैग में टोटल कितने रुपीज हैं? 1,000। बैग में जो कुल धन है वो 1,000 रुपए है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या अपने को बतानी है। तो सबसे पहले जो टोटल अमाउंट है
वो कितनी दे रखी है हमें? 1,000 रुपए। तो हम पहले इन नोटों से अमाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे जो 20 रुपए के नोट हैं, ₹20 के जो नोट होंगे, हम उसको लेट कर लेते हैं। कितने हो जाएंगे? रेशियो दे रखा है, एक्स लगा देते थे, 3x। ₹10 वाले नोट कितने हो जाएंगे? 4x। और ₹5 वाले नोट कितने हो जाएंगे? 5x। इनसे जो अमाउंट बनेगी वो कितनी बनेगी? भाई 3x नोट है 20 रुपए के, मतलब 20 × 3, 60x रुपए यहाँ से बन गए। 4 × 10, 40x रुपए यहाँ से बन गए। और 25x रुपए यहाँ से बन गए। और जो टोटल धन है वो 1,000 रुपए। इसका मतलब 60x प्लस 40x प्लस 25x इज इक्वल टू 1,000। हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 125x इज इक्वल टू 1,000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1,000 को हमें 125 से डिवाइड कर देना है, 8 आ जाएगा। और x की वैल्यू 8 आ गई। उसने पूछा है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या। तो 5 रुपए 5 के नोट हमने कितने माने थे? 5x। 5x का मतलब 5 × x की वैल्यू कितनी है? 8। 5 8 जा 40। तो 40 नोट हमारे पास आ जाएंगे 5 रुपए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 55, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है, तो भिन्न का मान 3/8 है, 3/8 है, तो भिन्न क्या होगी? हमें उस भिन्न को बताना। मैं भिन्न को ले लेता हूँ x/y। उसका मान कितना है? 3/8। एक कंडीशन। दूसरा क्या बोलता है कि अंश और हर का योग मीन्स x प्लस वाई कितना है? 55। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। भिन्न पूछिए मुझे, मीन्स x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 55 माइनस वाई डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3y इज इक्वल टू 55 इंटू 8 कर देंगे 440 माइनस 8y। ये इधर आ जाएगा तो 3y प्लस 8y, 11y इज इक्वल टू 440। 11 4 जा, y की वैल्यू आपके पास आ गई 40। और y की वैल्यू 40 आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 55 माइनस 40 जो हो जाएगा 15। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन आएगी, जो भिन्न आएगी, वो हो जाएगी x/y, मतलब 15/40। और 15/40 अगर आप देखते हो तो नन ऑफ दीज, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज। भाई हमारे पास दो ऐसे पैरेलल लाइन दे रखी हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म होगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं हमारे पास? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर उसने हमसे करस्पॉन्डिंग एंगल की बात की है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर, मीन्स इंटरसेक्ट कर रही पैरेलल लाइंस को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2 का जो पेयर होगा वो इक्वल होगा, और इन पेयर को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा पेयर क्या हो सकता है? ये पेयर, इस एंगल और ये एंगल। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है? ये और इधर बाहर वाला, इधर ये 4 और इधर ये क्या हो जाएगा? अंदर। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इज। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी भुजा सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है हाइपोटेन्यूज, उसको ही हम क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट साइड होगी वो। क्योंकि हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है उसका भी रूट हो। तो लॉन्गेस्ट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये जो मेरे पास है पी एस पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी पी एस पैरेलल टू क्यू आर,
देन द वैल्यू ऑफ एंगल QPS। QPS अपने को इस एंगल की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये आपको एक ट्रायंगल बनती दिख रही है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। मीन्स 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। मीन्स 18x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। सॉरी, दिस इज 10x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 18। x की वैल्यू 18 आ गई। और आपको पता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो हमारे पास ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये वाला ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। इधर वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। मीन्स ये भी कितना हो जाएगा? 3x। ये कितना हो जाएगा? 2x। तो ये कितना हो जाएगा? 5x। और 5x का मतलब हो जाएगा 5 × 18, 90 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। ये देखिए दो लाइन ऐसे पैरेलल थी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये एंगल भी 2x हो जाएगा। अगर ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3x। तो ये बचा हुआ अपने आप कितना हो जाएगा? 5x। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज। अब हमें पता है कि एक सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो भी होता है किसी भी पॉलीगॉन में, उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। जहां पे जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ साइड्स, उसमें कितनी भुजाएं हैं। और आपको पता है पेंटागोन में तो 5 साइड होते हैं। मीन्स 5 - 2 × 180। इसका मतलब 3 × 180, और 3 × 180 हो जाता है 540 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपने पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius of a circle is 6 centimeter and a point P is any point which is 10 centimeter away from the center। हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक सर्किल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और एक P पॉइंट है, इसके सेंटर से एक P पॉइंट है जो 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो हमें बताना है देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू सर्किल। तो हम पी पॉइंट से अगर इस सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? आपको पता है टेंजेंट थ्योरम जो क्या बोलती है कि एक रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। और इसका मतलब ये जो आपके सामने ट्रायंगल बनेगी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। और हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। ये यहाँ पी पॉइंट से ए पॉइंट तक की, इसको हम एक्स मान लेते हैं। रेडियस हमें दे रखी है A2, इसको बी मान लेते हैं जो 6 सेंटीमीटर है। तो आपके सामने एक ट्रायंगल बनी जिसमें ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है। ये 6 दे दिया, ये 10 दे दिया। तो एक्स अपने को निकालना। आपने को पता है 10 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से 100 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 36 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 100 - 36 हो जाता है 84 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तो आपके पास जो स्पर्श रेखा होगी, जो टेंजेंट होगा, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ इट्स साइड्स आर 15। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी साइड्स हमें दे रखी है 15 एंड 8 आर परपेंडिकुलर। यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, मींस ये 15 है तो दूसरी कितनी हो गई? 8 हो गई। देन इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पहले हम इसकी कर्ण फाइंड कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 225, मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा 289। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी √289, जो कि होता है 17। और एक्स की वैल्यू 17 आ गई तो पेरीमीटर ट्राइंगल का होता है तीनों साइड्स का योग, मीन्स 8 प्लस 15 प्लस 17। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ, इनका समा संग 1 2 3 अप टू एन संख्याओं का समानांतर माध्य होगा। हमें इनका क्या पूछा है? मीन पूछा है। और आपको पता है मीन क्या होता है? जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन है, मीन्स हम बोल सकते हैं एवरेज पूछा आपसे, गिवन ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे मेरे पास 1 + 2 + 3 प्लस अप टू एन, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो होता है n × n+1/2। ये तो सम आ गया, हमें मीन निकालना है। मतलब इन सभी का सम कितना है? n × n+1/2 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितनी ऑब्जर्वेशन थी? n। तो n से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n × n+1। ये 2 नीचे आ जाएगा और n भी साथ में आ जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच गया n+2। तो n+2 देख लीजिए आप, आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड। एक हमारे पास जो क्लास होती है, एक वर्ग होता है, उसकी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोल देते हैं, क्लास साइज बोल देते हैं, क्लास हाइट बोल देते हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे? क्लास साइज बोल देंगे, वर्ग का माप बोल देंगे। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। जो आपको पता है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जहां पे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। और आपको पता है यही हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। और रेफरेंस पॉइंट मींस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, हम उसको क्या लेते हैं? 0,0 लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a dice is thrown once, then the probability of getting a number greater than 6। देखिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6, कि हम एक डाइस को थ्रो करें और उसमें 6 से ज्यादा नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। केवल यही आ सकती है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि ग्रेटर देन 6 है। हम एक डाइस को थ्रो, क्या हमारे फेवर में ऐसी कितनी आउटकम है कि हम डाइस को थ्रो करें और 6 से ज्यादा आए? एक भी ऐसी हमारे फेवर में आउटकम नहीं है जो 6 से बड़ी आती हो। मीन्स हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 0 अपॉन टोटल आउटकम। जब एक डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। या तो 1 आ सकती है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो 0/6 फेवरेबल अपॉन टोटल। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही आंसर आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें दे रखा है √3 की पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर, सॉरी 3√3। वैल्यू ऑफ x बताना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं? यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, इस 9 को भी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर भी 3 दिख रहा है, तो हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर रहे थे लेफ्ट और राइट को। तो लेफ्ट में जो 3 का रूट है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2 पूरे की पावर 5 इंटू ये जो 9 है, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। राइट हैंड साइड में 3 की पावर x इंटू ये 3 की पावर 1 है इंटू 3√3 का मतलब है 3 की पावर 1/2। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2। एक्स की पावर m पूरे की पावर n, वो हो जाता है x की पावर mn। तो यहाँ से 1/2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 3 की पावर, देखिए ये सबका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मीन्स 3 की पावर x +1 + 1/2।
लेफ्ट में भी ऐड हो जाएंगी, मीन्स 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5/2 +4 इज इक्वल टू 3 की पावर x +1 + 1/2। बेस सेम है, पावर सेम हो जाएंगी, मीन्स पावर को कंपेयर कर सकते हैं। 5/2 + 4 इज इक्वल टू x +1 + 1/2। अब यहां से ये 1/2 उधर जाएगा, 5/2 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 5/2 -1/2 प्लस ये उधर जाएगा, मीन्स 4 और -1 इज इक्वल टू x। 5/2 में से 1/2 गया तो 4/2 मीन्स 2 + 4 - 1 इज इक्वल टू x। 4 + 2 6 -1 5। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, मीन्स ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन आए तो बेस सेम बना लेना, पावर्स को कंपेयर कर लेना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, x - 1/x हमें दे दिया है और अपने से x² + 1/x² की वैल्यू पूछिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो मेरे पास x - 1/x का स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज a - b का होल स्क्वेयर, a² + b² मीन्स 1/x का स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा, माइनस का 2 है, 2 × x × 1/x इज इक्वल टू 64। ये x से x कैंसिल, मीन्स x² + 1/x² -2 इज इक्वल टू 64। ये इधर आ जाएगा, तो x² + 1/x² हो जाएगा 66, जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये अपने पास पेपर 2 था, शिफ्ट 2 का। इसके बाद हम शिफ्ट 3 का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक के बारे में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस टॉपिक को मैं अच्छे से करवा सकूं। थैंक यू।